नमस्कार आप सभी को। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अतिथि शिक्षक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र का दावा कैसे करें और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, गेस्ट टीचर आईडी कहाँ मिलेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। हालांकि आपको यह भी दिखाया जाएगा बाद में कि आप पेमेंट कब तक लिए हैं और कब तक इसमें शो कर रहा है, पूरी जानकारी। चलिए, हमने गेस्ट पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमने मोबाइल नंबर डाला और पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। हमने पासवर्ड डाला यहाँ पर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा खींचेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, देख सकते हैं, टैब तीसरा नंबर। वहाँ पर जाने के बाद हम अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दावा करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मांग रहा है गेस्ट टीचर आईडी, तो हम गेस्ट टीचर आईडी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, गेस्ट टीचर आईडी के लिए वहाँ पर थर्ड नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके हम गेस्ट टीचर आईडी प्राप्त करेंगे पहले। तो गेस्ट टीचर आईडी प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं कि मांग रहा है गेस्ट टीचर आईडी, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आप अपने स्कूल का डाइस कोड डालेंगे जहाँ पर आप पहले पढ़ा रहे होते थे, तो वहाँ पर डाइस कोड तो आसानी से मिल जाएगा। फिर उसके बाद एकेडमिक ईयर डालेंगे, कौन से ईयर में आप पढ़ा रहे थे। उसके बाद मंथ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कैप्चा भरने के बाद सीधे व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कैप्चा भरने के बाद जैसे व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक किए, यहाँ पर उस सत्र में उस स्कूल में जितने सारे टीचर पढ़ाए हुए थे उन सभी का मंथली वाइज रिपोर्ट दिख गई। तो अपने नाम के सामने वाली गेस्ट टीचर आईडी को कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है। फिर से अनुभव प्रमाण पत्र के दावा पर जाकर पहला वाला अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अनुभव प्रमाण पत्र के दावा पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर इसी प्रकार से विंडो आएगा। यहाँ पर हम अपनी गेस्ट टीचर आईडी पेस्ट कर दिए। इसके बाद जन्मतिथि डाल देते हैं। जन्मतिथि डालने के बाद फिर मंथ सेलेक्ट नहीं करेंगे, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद हम व्यू पेमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा उस सत्र में हमारे इस स्कूल में और इस आईडी के साथ था। तो यहाँ पर दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, जन्मतिथि, गेस्ट टीचर आईडी। कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखकर और रजिस्टर क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे अपना नाम और संकुल देखने के बाद। और जैसे ही सक्सेस हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर क्लेम फॉर रजिस्ट्रेड फॉर द स्कूल, अब स्कूल के लिए रजिस्टर हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस हो गया। इसको देखने के लिए हम फिर अनुभव प्रमाण पत्र दावा पर जाएंगे। अपने अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट करें, तीसरा नंबर ऑप्शन था। अब यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद देखेंगे कि हमारा कहाँ पर दावा हो। देख सकते हैं यहाँ पर एक सत्र के लिए दावा हो चुका है, 183 दिन एक सत्र। यहाँ पर व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करके हम उसको व्यू कर सकते हैं, जिसे प्रिंट करना होगा बाद में। पूरी जानकारी बताऊँगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि क्या डॉक्यूमेंट लेना जाना पड़ेगा, कैसे कैसे चेक करना पड़ेगा, लास्ट में बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा है, यहाँ पर फोटो शो नहीं कर रहा है, लेकिन यह दिखा दिया कि यह सत्यापन के लिए उपस्थित सत्यापन पत्रक है। यह कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, यह सत्यापन प्रक्रिया के लिए जारी किया गया। यहाँ पर संस्था प्रमुख वेरीफाई करेंगे और संकुल प्राचार्य भी वेरीफाई करेंगे। संस्था प्रमुख अपने जो वहाँ पर उपस्थित पंजी होती है उसको देख के वेरीफाइड करेंगे और संकुल वाले भी इसी प्रकार से वेरीफाइड करेंगे। अब उसके बारे में डिटेल में मैं आगे भी बताऊँगा। तब तक चलिए, आपको जितने सत्र का करना है नाम वाम देख के अच्छे से ध्यान दे के, नाम सही रहना चाहिए। अब जितने सत्र के लिए आप वो करना चाहते हैं, यहाँ पर फ़ोटो सही नहीं आया था, मैं फ़ोटो के लिए क्लिक किया बार बार, हालांकि फ़ोटो नहीं आ रहा है अभी सही से, कोई दिक्कत नहीं। जितने सत्र के लिए क्लेम करेंगे उतनी बार क्लेम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सत्र के लिए हो गया था, अब मैं यहाँ दूसरा सत्र डालूँगा। जन्मतिथि डालने के बाद मैं अगले सत्र के लिए फिर से करूँगा। तो यहाँ पर जन्मतिथि डालने के बाद अगला सत्र हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 19-20 के बाद 20-21 डाल दिया हूँ। 20-21 डालने के बाद हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में जो बताया हूँ अगर पूरा नहीं दिखेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, फिर कमेंट करेंगे कि आपका यह दिक्कत आ रही है। ठीक है, कैप्चा भरने के बाद हमने क्लिक किया। यहाँ पर फिर से एक अगले सत्र के लिए भी क्लेम हो चुका है 19-20 के लिए। फिर से हम क्लेम देख लेते हैं यहाँ पर कि अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट करें। यहाँ पर हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद जैसे ही हम व्यू ऑल रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी हमने 2 सत्र के लिए क्लिक कर दिया है। यहाँ पर एक सत्र में 193 दिन, दूसरे सत्र में 81 दिन। आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने किस सत्र में कितना काम किया है, उसके लिए इसी वीडियो के लास्ट में जोड़ा हूँ, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक में 193 दिन, दूसरे में 81 दिन। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ही महीने शो कर रहा है। 4 महीने क्यों शो कर रहा है
उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यह देख सकते हैं। दूसरे यानी 2 सत्र हो गया हमारे लिए। अब हम तीसरे सत्र के लिए भी करेंगे। तीसरे सत्र के लिए यहाँ पर हम क्लेम गेस्ट टीचर आईडी पेस्ट किए और यहाँ पर हम जन्मतिथि फिल कर दिए। जन्मतिथि फिल करने के बाद हम फिर से सत्र सेलेक्ट कर दिए 21-22। ठीक है, 21-22 सेलेक्ट कर दिया और आप देख सकते हैं 21-22 का ही होगा, क्योंकि 22-23 का अभी नहीं होगा। तो 21-22 का यहाँ पर फिर से दिख गया है और फिर से हम कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर फॉर क्लेम, रजिस्टर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम रजिस्टर क्लेम फॉर्म पर क्लिक किए तो ये तीनों सत्र के लिए हमारा हो गया, क्लेम हो गया। अब मैं फिर से जाके यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के दावे को प्रिंट करें वाले ऑप्शन पर जाकर हम फिर से अपने दावे को देख सकते हैं कि हमारा तीनों सत्र में कितना दावा किया जा चुका है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हैं तीनों सत्र का, एक में 193 दिन, एक में 81 दिन, एक में 192 दिन दिख रहा है। हालांकि अगर आपका दिन कम हो रहा है, आपको आपके पढ़ाई अनुसार दिन कम दिखाई दे रहा है, मंथली डेट दिया हुआ है कि आप कितने दिन उपस्थित थे, सारा जानकारी दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि आप सही से देखने के बाद ही आप सही से करेंगे और यहाँ पर पूरी जानकारी आप देखते हैं। आपको हम एक ऐसे सत्र का डाल के दिखाते हैं कि जिस सत्र में हमने टीचिंग नहीं किया, जैसे 22-23 में अभी हमारा कोई पेमेंट जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था। अगर हम फिर से एक बार देखें कि हमने मान लीजिए कि हम 18-19 में नहीं पढ़ाए थे, फिर भी करते हैं, तो 18-19 में क्या डाटा खुल जाएगा? तो देखते हैं कैप्चा फिल करके कि डाटा खुल रहा है कि नहीं। यहाँ भी डाटा नहीं खुल रहा है, यानी जो सही है वही डाटा खुलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम किस किस सत्र में टीचिंग किए हैं, उसके लिए हमको कितना कितना पेमेंट मिला है, उसके बारे में चलिए आपको दिखा देते हैं। फिर से हम गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर जाएंगे, यानी GFMS पोर्टल पर गए और यहाँ पर हम वेतन की स्थिति देखेंगे। सबसे नीचे जाएंगे दाहिने साइड, यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान प्रणाली की स्थिति देखें। यहाँ पर आप सीधे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने का दोनों कॉलम में मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, दोनों में मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। इसके बाद व्यू सैलरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आप सारे सैलरी स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप किस ईयर में, कौन से मंथ में कितने दिन या कितने पीरियड पढ़ाए थे और कितने रुपए पीरियड मिल रहा है, आपको पूरी जानकारी दिख जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 2 का रहता है तो 75 रुपये, वर्ग 1 का 100 रुपये पीरियड मिलता है, 90 रुपये पीरियड मिलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100 पीरियड का 9000। आपके हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे कि जितने महीने यहाँ पर शो हो रहे हैं क्या उतने महीने ही हमारे एक्सपीरियंस पोर्टल में शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ गलत दिखाई देता है तो आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा कैंसिल भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप इसका प्रिंट लेकर अपने संस्था में जाएंगे, वह उपस्थित पंजी देखकर वेरीफाइड करेंगे। इसके बाद वह संकुल में उपस्थित पंजी की फोटोकॉपी भेजेंगे और संकुल वाले भी उपस्थित पंजी को वेरीफाई करके DO को फॉरवर्ड कर देंगे। आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा और यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।